हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का डायमंड क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास में पढ़ते हैं 12th क्लास की फिजिक्स। स्टूडेंट्स, पहले चैप्टर में पढ़ते हैं बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कई बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे 12th क्लास की फिजिक्स में, क्योंकि समय बहुत कम है। स्टूडेंट्स, बोर्ड परीक्षा चलने वाली है, तो स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है पहले ही चैप्टर में, चैप्टर फर्स्ट। इसमें पहला जो कि आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण एक नाम हो रहा है इसका स्टूडेंट्स, इसका एक नाम हो रहा है, इसको बोलते हैं परमाणुता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? परमाणुता। इंग्लिश में बोलेंगे क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। अगर ये परीक्षा में आता है, वैसे तो ये 2017 में आया हुआ है स्टूडेंट्स ये टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, मान लिया हमारे पास दो चालक है, तो जब हम इनको आपस में घर्षण कराएंगे और कुछ दूरी पे रखेंगे, तो आवेश का आदान प्रदान होगा। ये हमने घर्षण से सीखा है। और जो ट्रांसफर होता है वो ऋणावेश होता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाता है। यानी कि हमें पता नहीं कितना आवेश आया, हमने मान लिया Q आवेश आया इस पे, और कितने इलेक्ट्रॉन गए हमें पता नहीं, N की गुणा कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये तरीका अपनाना है फिजिक्स में कि या तो सूत्र से परिभाषा तैयार करनी है या फिर पिक्चर से परिभाषा तैयार करनी है। तो स्टूडेंट्स, रटना नहीं है, समझना है आपको। तो परिभाषा की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। आवेश का क्वांटीकरण, किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर आवेश, परिभाषा की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स में, किसी वस्तु पर आवेश इसके मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ये फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट्स। ये प्लस भी हो सकता है और ये माइनस भी हो सकता है। यहां ई क्या है? ये जो है मूल आवेश है। क्या है स्टूडेंट्स? मूल आवेश। मूल आवेश स्टूडेंट्स, जैसे कि 1 करोड़ में 1 रुपया मूल रुपया हो जाएगा। 1 करोड़ रुपए की तुलना में 1 रुपया मैं उदाहरण के तौर पे कर लू तो 1 रुपया मूल रुपया हो जाएगा स्टूडेंट्स। ऐसे ही आवेशों में जो सबसे छोटी इकाई मानी गई उसको हम कहेंगे मूल आवेश। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? मूल आवेश। इसका मान कितना होता है ये तो आपको पता ही है ना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ये होता है स्टूडेंट्स। तो मैं यहां परिभाषा लिख रहा हूं स्टूडेंट्स। अच्छे से इसको नोट कर लेना और याद कर लेना स्टूडेंट्स। जैसे किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर आवेश, इसका जो मूल आवेश है इसके इसके
मूल आवेश, मूल आवेश क्या है यहाँ, ये है मूल आवेश, इसका मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ये परिभाषा है स्टूडेंट्स। वो एग्जाम में ये भी बोल देगा कि आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, वो ये भी बोल देगा कि आवेश की परमाणुकता को समझाइए या आवेश की परमाणुकता को परिभाषित कीजिए। तो क्वांटीकरण हो या परमाणुकता, दोनों का मतलब एक ही है स्टूडेंट्स। तो ये इसका फॉर्मूला है, ये इसकी परिभाषा है। अच्छे से स्टूडेंट्स इसको याद कर लेना, ये बार बार पूछे जाने वाला जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग स्टूडेंट्स। ये तो स्टूडेंट्स समय बहुत कम है, इसलिए हम खास खास हेडिंग पे ही फोकस करेंगे। तो अगला जो टॉपिक है हमारा स्टूडेंट्स वो है, अगला जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। वैज्ञानिक कूलाम ने कहा था कि अगर दो आवेश बिंदुवत हो, हमने मान लिया एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2। ये 2019 में भी पूछा गया था स्टूडेंट्स क्वेश्चन, तो सावधान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और बीच की दूरी अगर हम r मीटर मान लेते हैं, तो वैज्ञानिक कूलाम ने क्या कहा था कि अगर ये आवेश दोनों धनावेश है तो इन में आपस में जो बल लगेगा वो बल लगेगा प्रतिकर्षण। कौन सा बल लगेगा स्टूडेंट्स, प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। और अगर माइनस माइनस है तो भी प्रतिकर्षण, लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है तो फिर इनके बीच लगेगा स्टूडेंट्स आकर्षण, यानी कि एक दूसरे को अपनी ओर खींचना, आकर्षण बल, आकर्षण बल। तो वैज्ञानिक कूलाम ने क्या कहा था, इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। है आपको एक बार फिर, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बल को इंग्लिश में फोर्स लिखते हैं, इसे एफ से डिनोट करते हैं। तो ये किसके, आवेशों के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों नियमों को मिलाने पे, जैसे दोनों नियमों को मिलाएंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, आवेश ऊपर रखा जाएगा और दूरी नीचे रखी जाएगी। जैसे ही समानुपाती नियतांक, ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ एक अनुक्रमानुपाती नियतांक आ जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। इसका मान होता है के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। समझ में आया स्टूडेंट्स, तो इतने न्यूटन बल लगेगा। ध्यान से स्टूडेंट्स, F बराबर K1 K2 बटे में R स्क्वायर, इतने न्यूटन बल लगेगा। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, अब पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स
विद्युत विद्युत द्विध्रुव, इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो स्टूडेंट्स, यहां मैं विद्युत द्विध्रुव बना देता हूं। बीच की दूरी को हम कहेंगे अल्प दूरी। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? अल्प दूरी। तो परिभाषा की बात कर लेते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? दो आवेश दो आवेश दो आवेश परिमाण में समान, परिमाण में समान व प्रकृति, मतलब एक प्लस का एक माइनस का, प्रकृति में विपरीत एक दूसरे से अल्प दूरी यानी कि 2L पर रखे हो। ऐसे निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, दो आवेश परिमाण में समान, प्रकृति में विपरीत, एक प्लस एक माइनस, बीच की दूरी अल्प दूरी पे रखे हो, ऐसे निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जो अल्प दूरी होती है, अल्प दूरी किस चीज में पाई जाती है? जैसे कि HCl, NaCl, H2SO4 etc। समझ में आया स्टूडेंट्स? अब अगली हेडिंग है हमारी विद्युत 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 द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में से जो द्विध्रुव है, द्विध्रुव में से कोई एक आवेश बीच की दूरी क्या है स्टूडेंट्स? बीच की दूरी 2L, बीच की दूरी 2L के
गुणनफल को, बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे टॉ से प्रदर्शित करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बल्कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर हो जाएगा Q गुना 12। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसकी परिभाषा देखो स्टूडेंट्स। द्विध्रुव में से कोई एक आवेश बीच की दूरी 2L के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट्स। फिजिक्स में अगर कामयाब होना चाहते हैं आप, फिजिक्स में अगर नंबर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी जो है थ्योरी को अच्छे से याद करो। थ्योरी को क्या करो बेटा, अच्छे से लर्न करो। उसके बाद न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करो। और जो थ्योरी है, थ्योरी को आप पिक्चर के अनुसार लर्न करेंगे। इसके अनुसार, पिक्चर के अनुसार अगर आप ऐसे याद करेंगे तो पक्का आप बहुत अच्छे नंबर लाएंगे फिजिक्स में। तो ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, अपने दोस्तों में शेयर करो। थैंक यू।